बीरशिवा के इस हॉस्पिटल के इस वक्त हम दूसरे फ्लोर के अंदर मौजूद हैं। पहले अपने आपको पहले मंजिल के हालात दिखाए थे और लगभग पांचवी और छठी मंजिल को डायरेक्ट हिट किया गया था। यहाँ डॉक्टर्स का, मेडिकल स्टाफ का चेंजिंग रूम था। तो सोचिए जिस वक्त ये हमला हुआ उस वक्त जो मेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर है, सर्जन है, वो अपने कपड़े बदल रही होंगी, तैयारी हो रही होगी अस्पताल में किसी सर्जरी को परफॉर्म करने की, किसी मरीज का इलाज करने की। लेकिन जो जहां था, सायरन बजता है और सायरन बजते ही तमाम डॉक्टर, तमाम मेडिकल स्टाफ, तमाम पैरामेडिक, नर्सेज सब भागते हुए नजर आते हैं और पीछे छूट जाते हैं। उनके नाम के साथ जो हिब्रू में लिखा हुआ है, उनके नाम के साथ उनकी यूनिफॉर्म, उनके वो क्लोथ्स जिनका इस्तेमाल आमतौर पे किया जाता अगर वो सर्जरी को परफॉर्म कर पाते। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कपड़े हैं और हर एक डॉक्टर का अपना अलग अलग कबर्ड था। तो यहाँ पे देखिए जो कबर्ड है, कबर्ड में नाम भी लिखा हुआ है। हालांकि हम हिब्रू भाषा को समझ नहीं सकते हैं, पढ़ नहीं सकते हैं, लेकिन ये तमाम जो सर्जन्स हैं जिनका काम था ऑपरेशन थिएटर में जाना, शायद वो उस वक्त अगर ये हमला नहीं होता तो कई लोगों की जान बचा लेते। तो जान सिर्फ इस अस्पताल में ईरान की मिसाइल हमले से नहीं गई, बल्कि जान उस लिहाज से भी गई कि जिन लोगों का इलाज संभव था उन का भी इलाज नहीं हो पाया। तो ये तमाम डॉक्टरों के नाम हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, उनके कवर्ड हैं, लेकिन अब उनकी सिर्फ पर्सनल बिलोंगिंग्स ही साथ पीछे रह गई है और छूट गया है ये सब कुछ जो टूटी हुई अवस्था में नज़र आता है। और यहाँ पे हम सिरिंज समेत जो बाकी मेडिकल इक्विपमेंट है वो भी देख पा रहे हैं कि पूरी तैयारी होगी ऑपरेशन करने की, पूरी तैयारी होगी इलाज करने की, पूरी तैयारी होगी जान बचाने की। क्योंकि कहा जाता है कि अगर धरती पर कोई खुदा है, कोई भगवान है, तो वो डॉक्टर ही है। लेकिन डॉक्टर भी इस हमले से अछूते नहीं रह गए और इस हमले में पूरी तरीके से तहस नहस हो गई इस बिल्डिंग के पूरे कॉम्प्लेक्स। और ये देखिए, ये है विश्व का मानचित्र, भारत और भारत के साथ ईरान, ईरान और इजराइल के बीच की दूरी लगभग 1500 किलोमीटर। और यही 1500 किलोमीटर काफ़ी हद तक जान बचाने में कामयाब भी रहे, क्योंकि लगभग 11 से लेकर 12 मिनट का समय मिल गया था जब तेहरान से बीरशिवा को टारगेट किया गया था। तो अब ये सिर्फ मानचित्र बताता है कि किस तरीके से कुछ लकीरें बांट देती है धर्म को, बांट देती हैं संस्कृति को, और तार तार हो जाती है इंसानियत, और पीछे रह जाते हैं इस तरीके के डॉक्टरों के ये वस्त्र, ये यूनिफॉर्म, ये ड्रेस कि जो जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। अब पता नहीं उनमें से भी कितनों की जान बच पाई। बिल्डिंग के जिस फ्लोर पे हम मौजूद हैं, इस फ्लोर पे लाइट तक नहीं है, पावर सप्लाई यहाँ पर कट चुकी है जब से हमला हुआ उसके बाद से लेकर के। और ये जो सारे इक्विपमेंट है, दरअसल ये आईसीयू के इक्विपमेंट्स हैं, इंटेंसिव केयर यूनिट, जहाँ पर इलाज किया जाता था आमतौर पे उन सोल्जर्स का, उन सिपाहियों का, उन फौजियों का जो इजराइल के लिए लड़ रहे थे, जो जंग में शरीक थे, चाहे वो हिजबुल्लाह के खिलाफ हो या हमास के खिलाफ, लेबनान बॉर्डर हो, या फिर बहुत ध्यान से चलिएगा राकेश क्योंकि पीछे बहुत सारा मलबा है, ये लेबनान के खिलाफ हो या फिर गाज़ा के खिलाफ। और यहाँ पर देखिए इसी तरीके से बहुत सारे आईसीयू बेड्स अवेलेबल थे। हालांकि अब आईसीयू बेड्स को यहाँ से हटा दिया गया है, लेकिन ये पूरा वार्ड का एरिया है जहाँ पर लगभग 30 से 40 जो सिपाही हैं उनका इलाज किया जा रहा था, जो फौजी हैं उनका इलाज किया जा रहा था। और उनके लिए यहाँ पर आपको अलग अलग तरह के आईसीयू नज़र आते हैं। ये उस वक्त नर्सिंग स्टेशन हुआ करता था, नर्सिंग स्टेशन, डॉक्टर रूम, और यहीं से ही आईसीयू का पूरा संचालन किया जाता था। अंदर भी आपको मैं चाहूँगा कि जो खिड़की है उसके अंदर से भी दिखाने की कोशिश करें राकेश, कि वहाँ भी अलग से जो आईसीयू केयर है वो मौजूद थी। तो ये स्थिति फिलहाल नज़र आती है अस्पताल के अंदर से कि किस तरीके की तबाही हुई। और ख़ास तौर पर उस बिल्डिंग को टारगेट किया गया जहां आईडीएफ यानी इजराइल डिफेंस फोर्सेस के सोल्जर्स का इलाज चल रहा था, ट्रीटमेंट चल रहा था। तो ये है वो दृश्य जो किसी भी व्यक्ति को दिखाने के लिए काफ़ी है कि मानवता किस तरीके से जंग में तार तार हो जाती है। तो ये था आईसीयू, और आईसीयू में आपने देखा कि किस तरीके से जितने भी बेड्स थे, जितने भी यहाँ पर इक्विपमेंट्स थे, सब पूरी तरीके से तबाह और बर्बाद हुए नज़र आते हैं। तो ये थे बेरशेवा इलाके में
जंग के हालात, और इन हालातों को देख करके अंदाज़ा होता है कि कैसी स्थिति रही होगी। मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरा सहयोगी लगातार जो विजुअल्स हैं वो दिखाते रहिए कि जो छत सेंट्रलाइज एयर कंडीशन सिस्टम वो पूरी तरीके से यहाँ पर तबाह और बर्बाद हो गया, जबकि अभी भी हम उस फ्लोर से नीचे हैं जहाँ पर मिसाइल सीधा स्ट्राइक हुई थी। और इसके बाद हम आपको लेके चलेंगे ऑक्यूपेशनल थेरेपी यानी फिजियोथेरेपी वाले रूम में, और वहाँ भी बेहद अंधेरा है क्योंकि यहाँ पर पावर की सप्लाई ही पूरी तरीके से टूट गई है, चकनाचूर हो गई है। तो देखिए एयर कंडीशन से लेकर के जो तमाम चीज़ें हैं वो नज़र आती है कि किस तरीके से यहाँ पर नुकसान हुआ। और अब हम आ गए हैं आईसीयू से बाहर, और आईसीयू से बाहर आने के बाद हम आपको फिजियोथेरेपी वाले ब्लॉक में लेके चलते हैं। यहाँ पर फिजियोथेरेपी इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि कई बार जो जवान हैं वो घायल हो जाते हैं, घायल जवानों की फिजियोथेरेपी की जाती थी। यहाँ पे आप बॉल्स देख सकते हैं, और यहाँ भी पूरी तरीके से जो नुकसान हुआ है वो नुकसान नज़र आता है। और अलग अलग तरह के इक्विपमेंट्स, जिन इक्विपमेंट्स के ज़रिए फिजियोथेरेपी किसी वक्त में की जाती रही होगी, लेकिन अब सिर्फ उसके अवशेष ही शेष रह गए हैं, बाकी कुछ भी नहीं बचा है। ये है इस अस्पताल का फिजियोथेरेपी कक्ष, जहाँ पर अलग अलग तरह के मरीज़ों का इलाज किया जाता था। तो इस तरीके से हमने आपको ग्राउंड फ्लोर से लेकर के फर्स्ट फ्लोर की तस्वीरें दिखाई कि कैसे पूरी की पूरी बिल्डिंग में, चाहे वो आईसीयू हो, चाहे वो वार्ड हो, डॉक्टर्स का चेंजिंग रूम हो, इक्विपमेंट्स हो, एनेस्थीसिया रूम हो, तमाम ये पूरा इलाका ताश के पत्तों की तरह दरकता हुआ नज़र आता है। तो ये थे जंग के हालात इज़राइल के बीरशेबा के इलाके में, जो हालात अपने आप में काफ़ी है उस दास्ता को बयां करने के लिए कि दिन भले ही जंग के 12 रहे हो, लेकिन 12 दिनों के अंदर कई बिलियन डॉलर, लगभग 12 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। ऐसे मैं छू भी नहीं सकता हूँ, ये इतना कांच इतना ज़्यादा महीन हो चुका है कि इसे मैं हाथ लगाऊंगा तो मेरी त्वचा को चीरता हुआ अंदर चला जाएगा। और यहाँ पे नुकसान भी इस लिहाज से हुआ है कि जितनी भी खिड़कियाँ कांच की थी, जितना भी शीशे का इस्तेमाल किया गया था, वो शीशा चौतरफा बिखरा हुआ नज़र आता है, और इसकी वजह से भी अच्छा खासा नुकसान हुआ। हालांकि राहत की बात यह थी कि 12 मिनट का समय मिल गया था, और इसी 12 मिनट के समय की वजह से इस इलाके को जब हमला किया गया लगभग पूरी तरीके से खाली करा दिया गया था। तो ये स्थिति हमें नज़र आती है कि यहाँ पे कभी वर्क स्टेशन रहा होंगे और यहाँ पे फिजियोथेरेपी की फ़ाइल बनती होगी, लेकिन अब कुछ भी शेष नहीं रह गया है। शेष रह गई है तो सिर्फ पुरानी यादें, वो मशीनें जिनके ज़रिए फिजियोथेरेपी की जाती होगी। और ये देखिए, ये आमतौर पे घुटनों के इलाज में काम आता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पंजे और हाथ के घुटनों के इलाज में, और इसके ज़रिए आपकी फिजियोथेरेपी भी होती है। और अगर घुटने टूटे हैं, अगर हड्डियाँ टूटी हैं तो उसे भी रोक के रखा जाता है। इसका इस्तेमाल किया जाता है चेहरे के ऊपर, फेस के ऊपर, और अगर आपका जबड़ा टूट जाता है तो उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तमाम जो इक्विपमेंट्स हैं वो बताते हैं कि कैसी स्थिति रही होगी। और जैसे मैंने आपको कहा था कि हाथ की हथेली, जबड़ा, घुटने, उसका इस्तेमाल किया जाता है, और वही सारी चीज़ें हम यहाँ भी देख पा रहे हैं कि कैसे इस पूरे इलाके में, इस पूरे अस्पताल में नुकसान हुआ है, चाहे वो फिजियोथेरेपी का हो, आईसीयू का हो। तो ये हालात है जो फ़िलहाल हमें बीरशेबा के अस्पताल में दिखाई दे रहे हैं। दक्षिणी इजराइल के बीरशेबा इलाके में हम लगातार मौजूद हैं, उस अस्पताल के नज़ारे दिखा रहे हैं जहां जिसकी लागत लगभग 500 मिलियन डॉलर थी, जहां पर हजारों पेशेंट्स का इलाज चल रहा था, और जहां ईरान की मिसाइल ने तार तार कर दिया था जिनेवा कन्वेंशन को लेकर के। और यहाँ पर देखिए कि जो तमाम बेड है, इसके अलावा जो पर्सनल बिलोंगिंग्स है वो नज़र आती है। मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरा सहयोगी दिखाने की कोशिश करे कि ये ब्रेड है, शायद जो पेशेंट था उसको ये ब्रेड मिली होगी खाने के लिए, और वो अपना लंच तक पूरा नहीं कर पाया और अचानक उसे भागना पड़ा। और अब इसकी स्थिति आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर फफूंद लगी हुई है। तो ये फफूंद बताती है कि किस तरीके से खाना ही ख़राब नहीं हुआ, ख़राब हो गई अस्पताल की व्यवस्था, क्योंकि यहाँ साथ पे जैम भी नज़र आता है, जैम और ब्रेड खाने की कोशिश की होगी, और यहाँ पर अलग तरह का केक भी नज़र आता है जो मीठी ब्रेड के तौर पे आमतौर पे जाना जा सकता है। तो ये स्थिति रही थी, और जो जहाँ था, जिस पोजीशन में था, जिस तरीके से था, वहीं से ही भागते हुए, बॉम्ब शेल्टर की तरफ भागते हुए नज़र आया, क्योंकि यहाँ गिरी हुई कुर्सी भी उसी लिहाज से बता रही है कि शायद कोई व्यक्ति बैठा होगा, और जैसे ही सायरन की आवाज़
गूंजी होगी, वो सायरन की आवाज़ को सुनते ही बेतहाशा भागा होगा। और यही वजह है कि ये कुर्सी इसी तरीके से गिरी हुई नज़र आती है। तो ये तमाम वो वार्ड हैं जहाँ पर मरीज़ों का इलाज चलता था, जहाँ पेशेंट्स का ट्रीटमेंट होता था, जहाँ पर जान बचाने की कोशिश थी, लेकिन जान लेने की स्थिति कैसी होती है वो दिखाई देती है। हम दूसरे वार्ड में आपको लेके चलते हैं। यहाँ सोचिए कि कोविड-19 और बाकी बीमारियों से बचने के लिए सैनिटाइज़र है, लेकिन सैनिटाइज़र से क्या होता है कि जब इंसान ही इंसान की जान लेने के लिए बेतहाशा लड़ते हुए नज़र आए, मुल्क ही मुल्क पर हमला करते हुए नज़र आए, तमाम सामान हैं, कोक की बोतल नज़र आ जाती है, पानी की बोतल नज़र आ जाती है, वो चीज़ें नज़र आ जाती हैं जो आमतौर पे किसी पेशेंट के इलाज के लिए ज़रूरी होगी, और पेशेंट यहाँ से किस तरीके से भागे होंगे। और ये सोच के देखिए कि ये कोई तंदुरुस्त इंसान की स्थिति नहीं है, एक ऐसे इंसान की जो शायद ऑक्सीजन सपोर्ट पे होगा, वेंटिलेटर पे होगा, जिससे चला नहीं जा रहा होगा, जो बीमारी से लड़ रहा होगा, जो ज़िंदगी से जीतने की कोशिश कर रहा होगा, मौत को हराने की कोशिश कर रहा होगा। लेकिन जब आसमान ही फट जाए, जब छत ही ताश की तरह से दरकने लगे, जब कंडीशन ऐसी हो कि मान लो कोई भूकंप आया हो, जब जलजला जैसी स्थिति मिसाइल की वजह से हो जाए, तब स्थिति क्या होती है वो नज़र आती है। तो यहाँ पर हमें ये स्थिति साफ साफ नज़र आ रही है। आगे के वार्ड में भी आपको लेके चलते हैं और वहाँ आपको दिखाते हैं कि किस तरीके की स्थिति है। और यहाँ पे तमाम जगह जो मेडिकल इक्विपमेंट है वो नज़र आ जाते हैं, दवाइयाँ नज़र आ जाती हैं, वर्क स्टेशंस नज़र आ जाते हैं। और ये जो दूसरा वार्ड है वहाँ भी आपको लेके चलेंगे। मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरा सहयोगी राकेश रावत आगे आएँ और यहाँ दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ भी जो 4-4 का सेल सेमी प्राइवेट बेड रहा होगा, जिस तरीके से भारत में हमें देखने को मिलता है, तो ट्विन शेयरिंग बेड, और बाहर ये दीवार थी, दीवार के बाद बालकनी थी, बालकनी के बाद शीशे का फ्रेम था, लेकिन शीशे का फ्रेम टूटा, दीवार टूटी और ढह गई पूरी की पूरी इमारत का यह हिस्सा। और देखिए किस तरीके से जो बाहर बेड थे वो भी सुरक्षित नहीं रहे। तो ये सोचिए कि ये ट्विन शेयरिंग नहीं था, ये प्रॉपर वार्ड था, जनरल वार्ड था, जिसमें बहुत सारे पेशेंट्स के हमें यहाँ पर जो बेड्स हैं वो नज़र आ जाते हैं। लेकिन इन बेड्स पर जो पेशेंट्स थे उनका पता नहीं क्या हाल हुआ होगा, क्योंकि हमने लिफ्ट को भी टूटे हुए देखा था। तो भागना कितना मुश्किल रहा होगा, बॉम्ब शेल्टर पर पहुंचना कितना मुश्किल रहा होगा, बेसमेंट तक जाना कितना मुश्किल रहा होगा, इसका आप अंदाज़ा ही कर सकते हैं। तो ये स्थिति फ़िलहाल नज़र आ रही है बीरशवा के सबसे बड़े अस्पताल की, जिसमें आपका अपना चैनल न्यूज़ नेशन, भारत का अकेला चैनल जिसने आपको बीरशवा के बाहर से बहुत देखा होगा, लेकिन अंदर की त्रासदी की तस्वीर भी न्यूज़ नेशन पर देख लीजिए।